जय हिंद दोस्तों। कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी क्या बनेगी कांग्रेस पार्टी की सरकार, इसी अहम मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला है। 135 सीटें मिली हैं कांग्रेस पार्टी को, 66 बीजेपी को, जेडीएस को 19, अदर पार्टी को 4 सीटें मिली हैं। दोस्तों, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की इतनी बड़ी बहुमत जो मिला है, उसका सबसे बड़ा एक रीज़न है। बहुत से तो रीज़न है, पर सबसे बड़ा एक रीज़न ये है कि जितने भी कांग्रेस पार्टी के कर्नाटक के नेता थे और देश के जितने भी नेता थे, वो एक ही चाह रहे थे कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। किसी भी नेता के बीच में तनातनी नहीं देखी गई। इस टाइम देखने को मिल रहा है डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया के बीच में मुख्यमंत्री पद को लेकर दोनों के बीच में तनातनी इस टाइम तो दिख रही है जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई है, पर चुनाव के टाइम दोनों के बीच में कोई भी तनातनी नहीं देखी गई। सभी कांग्रेस पार्टी के नेता चाह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। बहुत से और भी रीज़न है कि कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के ही मुद्दों पर चुनाव प्रचार करती रही। कोई भी हिंदू मुस्लिम का उसने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं की। अब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि इसी साल के अंत में वो चुनाव होने हैं और 2024 से पहले होने, 2024 के इलेक्शन से पहले होने। कैसे बनेगी वो सरकार, किस तरीके से बनेगी वो सरकार, मैं आपको बताता हूँ। और कांग्रेस पार्टी अगर सुन रही हो, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता अगर वीडियो को देख रहे हो तो वो भी समझ लें। सबसे पहले राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में सचिन पायलट और गहलोत में जो इस टाइम तनातनी चल रही है, उसको ख़त्म करना होगा चुनाव से पहले, और वो जल्द ही करना होगा। आप जानते हैं सचिन पायलट किस तरीके से पद यात्रा निकाल रहे हैं और अपनी ही सरकार पर किस तरीके से आरोप लगा रहे हैं। ये तनातनी कांग्रेस पार्टी को जल्द से जल्द ख़त्म करनी होगी। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो चल रही है, दोनों को समझाना होगा, चाहे वो किसी भी तरीके से समझाए। और फिर जब प्रचार करने का टाइम आए, चुनाव का प्रचार करने का टाइम आए, तो फिर सारे नेता एक ही मांग करें, एक ही टारगेट करें कि कांग्रेस पार्टी की सरकार हमें बनानी है। कोई और लालच दिल में ना हो, सिर्फ ये हो कि हमें कांग्रेस पार्टी की सरकार बनानी है। वहीं दूसरे राज्य की बात करते हैं, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आप जानते हैं भूपेश बघेल और टीएस सिंह के बीच में तनातनी है। टीएस सिंह हेल्थ मिनिस्टर हैं छत्तीसगढ़ के इस टाइम, और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं। जब छत्तीसगढ़ में चुनाव जीती थी 2018 में कांग्रेस पार्टी, तो उस टाइम भूपेश बघेल और टीएस सिंह के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर काफ़ी ज़्यादा तनातनी चली थी, और फिर आखिर में भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने थे। और ये शर्त पर शायद बने थे, ये बताया जाता है कि 2.5 साल भूपेश बघेल रहेंगे, 2.5 साल टीएस सिंह रहेंगे, पर भूपेश बघेल ने 2.5 साल के बाद इस्तीफा नहीं दिया। इस टाइम छत्तीसगढ़ में तनातनी है। चुनाव से पहले, चुनाव स्टार्ट होने से पहले जल्द से जल्द ये तनातनी ख़त्म करनी होगी और एक ही टारगेट करना होगा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनानी है दोबारा से। मध्य प्रदेश में इस टाइम ठीक है, कमलनाथ हो गए और दिग्विजय सिंह हो गए। ये सबसे बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश के अंदर, जो लगे हुए हैं ग्राउंड पर, और एक ही टारगेट है कि 2023 के लास्ट में कांग्रेस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनानी है। अगर इन तीनों राज्यों के अंदर सारे नेताओं का एक ही टारगेट हो, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता ये समझ गए कि हमने इन जो राजस्थान के और छत्तीसगढ़ के जो नेता हैं, उनमें जो तनातनी चल रही है, उनको अगर समझाने में, नेताओं को समझाने में कामयाब हो गए बड़े नेता, तो कांग्रेस पार्टी की तीनों राज्यों में सरकार बन सकती है। अगर तीनों राज्यों में सरकार बन गई तो 2024 को जीतने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। वहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एक बात और ध्यान में रखना होगा, तीनों राज्यों के जो अहम मुद्दे हैं उनके ऊपर चुनाव प्रचार करना होगा,
और चुनाव जीतने के बाद क्या क्या वादे हैं, क्या जनता चाहती है आपसे, किस वजह से परेशान है, उन मुद्दों को उठाना पड़ेगा और उन मुद्दों को वादा करना होगा कि आप अगर चुनाव में जीत गए तो हम ये काम करेंगे। अगर आपने ऐसे ही चलने दिया, राजस्थान के नेताओं की ऐसी ही तनातनी चलने दी, छत्तीसगढ़ के नेताओं की ऐसी ही तनातनी चलने दी, तो फिर आप सिर्फ सपने ही देखते रहिए। मध्य प्रदेश में तो तनातनी नहीं है, तो मध्य प्रदेश भी आपके हाथ से निकल जाएगा, राजस्थान भी निकल जाएगा और छत्तीसगढ़ भी निकल जाएगा। फिर 2024 तो फिर आप कभी जीत ही नहीं सकते। दोस्तों, अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं, अगर आप भी मेरी बात को सही मानते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए आपकी क्या राय है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊँगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही।